9 अगस्त की रात कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस क्रूरता बहसीपन के साथ जो वारदात हुई उसने देश ही नहीं पूरे विदेश में मीडिया को उस खबर को दिखाने पर मजबूर कर दिया। आज 16 दिन हो गए हैं, लेकिन टीवी चैनल में केवल उसी खबर की चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन आपने विभिन्न पहलुओं पर तो चर्चा सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा एजेंडा है जो खुल के चलाया जा रहा है। हालांकि एजेंडा गुप्त है, लेकिन चलाया जा रहा है, लेकिन किसी ने इसकी चर्चा नहीं की। हालांकि इस घटना के बारे में तो, या इस घटना को क्या, ये जो क्रूरतम हत्याकांड हुआ है बलात्कार के बाद, इसके संबंध में शब्द तो किसी भी व्यक्ति के कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक जो एजेंडा है जो लगातार हर जगह चलता है, वो उसकी तरफ हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं। ये चित्र आपने देखा होगा, यही है वो दरिंदा संजय राय, जो कि आरोपी एकमात्र अभी तक बनाया गया है इस बहसीपन का, इस क्रूरतम हत्या और बलात्कार का एकमात्र आरोपी। और ये चित्र लगातार दिखाया जा रहा है, जिसमें ये एक जो है बिल्कुल एक कट्टर हिंदू छवि का व्यक्ति दिखाया गया है। ध्यान दो, तिलक लगाए हुए, पीला ये गमछा डाले, यानी ये प्री प्लान्ड वे में उसका एक ऐसा चित्र खींचा गया। जबकि विभिन्न उसके दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, जानने वालों ने बताया कि दुष्चरित्र व्यक्ति था, नशेड़ी था, शराबी था और बहुत गुस्सैल था, रेड लाइट एरिया में जाता था। तो आप कल्पना करिए, क्या रेड लाइट एरिया में इस तरह की वेशभूषा वाले लोग जाते हैं? लेकिन ये चित्र बनाया गया और प्लान्ड वे में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करके इस संजय राय को सामने लाया गया। और इसको क्या लालच दिया गया, क्योंकि ये तो ममता बनर्जी का और संदीप घोष का पालतू बुलडॉग था। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि संदीप घोष तो ममता बनर्जी का पालतू और संदीप घोष का पालतू ये संजय राय था, जो कि अस्पताल में बिना किसी रोक टोक के जब चाहे तब जा सकता था। सभी लोग जानते हैं कि बड़े अस्पतालों में अपने स्वजनों से मिलने के लिए जो भर्ती होता है मरीज, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब एंट्री मिलती है। लेकिन ये बुलडॉग कभी भी आता जाता था। तो खैर, सभी को अब मालूम ही हो चुका है कि अस्पताल में क्या गोरख धंधा चल रहा था, जिसका पर्दाफाश तो होगा। लेकिन हमारा आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का मात्र एक उद्देश्य है कि सनातनियों, हिंदुओं के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। संजय राय को उसकी हत्या के पहले ट्रेनी डॉक्टर जो भी कुछ सामने ला रही थी, वहाँ का गड़बड़ घोटाला, उसकी हत्या का प्लान बनाया गया। संजय राय की ऐसी तस्वीर बनाई गई और उसी को लगातार चलाया गया। जबकि सीसीटीवी कैमरे में पुलिस गिरफ्त में जब भी वो दिखाया गया, तो आप देखें उसकी शक्ल कैसी है, स्मार्ट टी शर्ट में। लेकिन ये जो इमेज है, ये कैसी बनाई गई, दिखाने के लिए पूरी दुनिया में ये चित्र प्रसारित किया गया एक हिंदू छवि के व्यक्ति को,
बलात्कारी हत्यारा बताने के लिए बेहद चिंताजनक विषय है। तो आपको यहाँ पर एक चिंता और बता दें, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा जिसमें झूठ और सच का पता लगता है, लेकिन जो व्यक्ति इतना शातिर है संदीप घोष, वो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या उससे सच उगलवाया जा सकेगा? हमारा मानना है हरगिज नहीं, क्योंकि एंटी पॉलीग्राफ टेस्ट कोई न कोई डोज लेके वो तैयार हो जाएगा, जिससे कि उस पर उसका कोई असर होगा ही नहीं, और अगर होगा तो नाम मात्र का, और उसने उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली होगी। तो इसलिए हाँ, बाकी लोगों का, क्योंकि 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। और जहाँ तक सीबीआई है, सीबीआई की साख क्या दांव पर लगेगी? सीबीआई तो अभी तक जो देखने में आया है केवल लीपा पोती कर देती है, जन आक्रोश को शांत करने के लिए एक टूल का काम करती है। आपने सुशांत सिंह का केस देखा होगा, खुल के पेंगुइन का नाम आया था, लेकिन पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए, जबकि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उनके सुपुत्र लगातार खुल के नाम ले रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या नहीं बनता था, उसका कराया जाना चाहिए थे, और जो भी लोग उसमें शामिल थे जिन पे शक थी उन पे, लेकिन सीबीआई ने लीपा पोती कर दी। क्लियर कट मर्डर था, लेकिन कातिलों तक सीबीआई नहीं पहुंच पाई। तो अब इसमें क्या उम्मीद की जाए सीबीआई से? अगर सीबीआई अपनी थोड़ी बहुत इमेज बचा के रखना चाहती है तो ये इस बहुचर्चित कांड का कम से कम इस तरह से सामने ले आए अपराधियों को कि आम जनता को भरोसा हो जाए कि वाकई में उसने सही अपराधियों को पकड़ लिया है। उम्मीद कितनी है? 50-50 की कह सकते हैं, क्योंकि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो खैर देखिए, उम्मीद कर सकते हैं कि ममता राज में इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहती हैं, और ये एक घटना नहीं है, हर अस्पताल में ऐसा हो सकता है, और संदेश खाली एक नहीं अनेकों हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार 56 इंच वाली पता नहीं क्यों राष्ट्रपति शासन लगाने से बचती है। ये तो वही बताएं, दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन राज्यपाल महोदय तो केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन बंगाल और दिल्ली में क्यों नहीं लग रहा है? मुख्य प्रश्न तो ये है।